Good morning, 8th class students. Today I am going to start your fourth chapter of history, that is tribals, decos, and the vision of a golden age. So, in this chapter, we are going to study about the tribal people who are living in India. Basically, these tribal people are living in the hilly and the forest region, and they used to follow their own tradition and culture. And in India, these tribal people are living in these states, and you can also locate that where these tribal people are living. Like here, Gadis is there, Gadis, and one Gujjars. These are some of the important tribal people who are living in these areas. So many are there. There are nearly more than 500 tribal people, tribals, but here at present 5 to 6 tribal people are more important. So here is Gadis, one Gujjars, Bhil, Banjara, Gonds, Khonds, got it? Santhal, Munda, and Orions. In this way, even other tribal people are there. All the tribes are not mentioned here. Got it? So, now we are going to cover some more topics like zoom cultivation, hunters and gatherers, herded animals, and settlers. These are basically related to tribal people. Some tribal people are doing zoom cultivation, some tribal people are hunters, some are gatherers, some are herding herding animals, and some have already settlers. So in this way we are going to discuss these topics. First of all, one of the important name in the tribal group is Birsa. We used to call him Birsa Munda. He has a miraculous powers, and he used to say that he was appointed by God. इसके पास जादुई शक्ति थी, और इसका कहना था कि इसको किसने अपॉइंट किया है? भगवान ने. ठीक है. और वो यहाँ पे किस लिए आया है? इस धरती पे वो आया है टू सेव पीपल फ्रॉम डिकूज. नाउ हु आर डिकूज? डिकूज आर दोज पीपल हु आर आउटसाइडर्स. तो आउटसाइडर्स कौन हो सकते हैं? ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज दैट टाइम ब्रिटिशर्स वे आर रूलिंग. तो ब्रिटिशर्स हो गए, या मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, व्यापारी लोग हो गए, या फिर लैंडलॉर्ड एंड द मनी लैंडर्स, क्योंकि वो भी उन लोगों के लिए उस समय क्या थे? आउटसाइडर्स थे, और उन लोगों को एक तरीके से तंग करते थे, ट्राइबल पीपल को तंग करते थे. अब जो बिरसा मुंडा जो है वो बिलोंग करता था मुंडास फैमिली से. ठीक है, मुंडास जो ट्राइब है उसको बिलोंग करता था, लेकिन उसके जो फॉलोवर्स थे, जो उसकी बातों को फॉलो करते थे और जो उसका कहना मानते थे, दे वर फ्रॉम अदर ट्राइब्स ऑल्सो. जो ट्राइब्स थे संथाल्स एंड ओरियंस, ये दोनों ट्राइब्स के जो लोग हैं वो बिरसा मुंडा को फॉलो करते थे. ठीक है. और ये जो ट्राइबल पीपल हैं, दे वेर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल से ये लोग कभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने कई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दिए थे फॉरेस्ट पे, कि फॉरेस्ट से कोई लकड़ी नहीं निकाल सकता, वुड वगैरह नहीं कलेक्ट कर सकता, वहाँ पे एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए नहीं भेज सकते. ठीक है. एंड उन लोगों को अगर फॉरेस्ट में रहना है तो उनको जो भी ब्रिटिशर्स काम देंगे वो फ्री में करना पड़ेगा. तो इस तरीके से जो ट्राइबल पीपल थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश रूल. So now
हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, तो वो कैसे रहते थे। अलग अलग तरीके के हैं जो उनका कैसा रहना रहना और खाना पीना होता था। तो पहला है जूम कल्टीवेटर्स। जूम कल्टीवेटर्स जो है हमारा फर्स्ट कैटेगरी आता है, जिसमें कि हम जूम कल्टीवेशन को एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो पेड़ जो जो जिस फॉरेस्ट एरिया में ये लोग रहते थे उसमें वो ट्रीज़ के जो टॉप वाला जो एरिया है उसको वो कट कर देते थे। टॉप इन द सेंस, अगर जो पेड़ बना हुआ है उसको थोड़ा सा मिट्टी के साथ जड़ के तरफ उतना छोड़ करके बाकी वो पूरा पेड़ काट देते थे। ठीक है, वो किस लिए कट करते थे कि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक पहुँचे, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उनकी वजह से जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक, ज़मीन तक नहीं आ पाती। तो उनका कहना था कि इसको काट दो ताकि सनलाइट जो है वो नीचे तक पहुँच सके। उसके बाद जब वो वेजिटेशन जो भी होती थी जो काट देते थे वो उसको वो फिर जला देते थे, दे यूज़ टू बर्न इट। और जब वो उसमें से जो ऐश निकलती थी, जब वो राख बन जाता था, तो उस राख को वो पूरे एरिया में फैला देते थे, बिखेर देते थे, स्प्रेड कर देते थे। ठीक है, और इस तरीके से दे यूज़ टू प्रिपेयर सॉइल। ठीक है, जो सॉइल होती थी उसको तैयार कर देते थे। देन व्हाट हैपन्स कि जब रेनफॉल होती थी, जब वहाँ पे बारिश होती थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे जो सीड्स होती हैं जो उन्होंने उगाने होते थे उसको वो स्प्रेड कर देते थे, फैला देते थे। और इस तरीके से वहाँ पर क्या होती थी, फसल उग जाती थी। अब कुछ समय के बाद, कुछ ईयर्स के बाद, आफ्टर सम ईयर्स, उसके बाद वो क्या करते थे, उस एरिया को छोड़ करके दे यूज़ टू मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि उनका मानना होता था कि नाउ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ रिड्यूस्ड एंड अब वो दूसरी जगह जा कर के दोबारा से मेहनत करने के बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन के थ्रू दे यूज़ टू स्टार्ट देयर क्रॉप अगेन इन दैट एरिया। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज फाउंड इन हिली एरियाज, और कौन से एरियाज़ में, इंडिया के नॉर्थ और ईस्ट एरिया एंड सेंट्रल इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, नाउ दीज पीपल दे यूज टू मूव फ्री एंड दे आर फ्री टू यूज़ लैंड एंड फॉरेस्ट। इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था उस समय, बिफोर ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है। वो फॉरेस्ट में और जो हिली एरिया में फ्रीली मूव करते थे। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था इनके ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज़ हंटर्स एंड गैदरर्स। इसके नेम से ही आपको पता चल जाता है, हंटर्स जो एनिमल्स वगैरह का शिकार करते हैं, गैदरर्स वो इकट्ठा करना, फ्रूट्स वगैरह को इकट्ठा करना। ठीक है, तो हंटर्स जो थे दे यूज़ टू हंट एनिमल्स, एनिमल्स को जो है उसको उसका शिकार करते थे और उसके बाद उसको मार के खाना, और इस तरीके से वो अपनी जो पेट है उसको भरते थे। गैदरर का मेन काम होता था कि फॉरेस्ट में जो जो भी वहाँ पे उगता था उसको वो वहाँ से उनके अगर यूज़फुल होता था तो दे यूज़ टू कलेक्ट इट एंड देन दे यूज़ टू सेल इट ऑफ। उसमें से हमारा आ जाता है कि व्हाट दे यूज़ टू गिव, व्हाट दे यूज़ टू कलेक्ट, दे यूज़ टू कलेक्ट हनी या वुड या सैंडलवुड, उसको वो कलेक्ट कर लेते थे एंड दे यूज़ टू सेल इट ऑफ टू द अदर पर्सन। और सेल ही नहीं करते थे, और भी उनके दूसरे काम होते थे। कलेक्टिव हंट्स करते थे, कलेक्टिव हंट्स शिकार करना बाय गॉन्ड्स ट्राइब। ठीक है, गॉन्ड्स जो है वो उड़ीसा की ट्राइब है। ये लोग कलेक्टिवली हंट करते थे, 5-6 जने इकट्ठे मिल करके हंट करते थे एंड देन दे यूज्ड टू शेयर इट। और क्या उनका काम होता था, टू ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स को भी खाना, उसकी रूट्स जो है, जो उसकी जड़ें होती हैं, कुछ की जो जड़ें होती हैं वो खाने लायक होती हैं। जैसे आपका हो जाता है कैरेट है, रेडिश है, इस तरीके से वहाँ पे भी कोई होती हैं चीज़ें खाने की, उसको निकाल लेते थे। ऑयल भी वो एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम साल एंड महुआ, वहाँ से उससे एक्सट्रैक्ट करके उसको भी काम में लेके आते थे।
फिर क्या है, श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल यूज़। श्रब्स एंड हर्ब्स जैसे जड़ी बूटियाँ जो है उसको इकट्ठा करना, क्योंकि वो उनके मेडिसिनल चीज़ के लिए काम में आती थी। ठीक है। देन डिपेंडेंस ऑन लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स ऑन ट्राइब्स। जो हमारे उस समय उनके आसपास जो लोकल वीवर्स होते थे या जो लेदर वर्कर्स होते थे वो ट्राइब्स वालों पे डिपेंड करते थे। जैसे जो लोकल वीवर्स हैं, दे यूज़ टू गेट थिंग्स फ्रॉम दीज ट्राइबल पीपल। वो क्या था कि कुसुम जो है, कुसुम हो गया और जो प्लास फ्लावर है, ये कलेक्ट करके लाते थे ट्राइबल पीपल और उनको देते थे लोकल व्यूवर्स को। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इससे जो कपड़ों के जो कलर्स वगैरह जो होते हैं उसको उसको बनाते थे एंड देन दे यूज़ टू सेल इट ऑफ। और कभी कभी ये क्या करते थे ट्राइबल पीपल, दे यूज़ टू एक्सचेंज फ्लावर फॉर वीट एंड राइस। तो जो बार्टर सिस्टम होता है कि आप किसी सामान के बदले सामान लो, तो इस तरीके से वो क्या करते थे, फ्लावर्स उनको देते थे इकट्ठा करके और वो उसके बदले में उन्हें वीट और राइस देते थे। ठीक है। कभी कभी उन्हें कुछ दूसरे जॉब्स भी करने पड़ते थे ट्राइबल पीपल को। दे डिड ऑड जॉब्स लाइक कैरिंग लोड्स, समटाइम्स दे यूज टू डू वर्क इन द कंस्ट्रक्शन एरिया, दे यूज टू हेल्प इन बिल्डिंग रोड्स। ठीक है, ETC। तो इस तरीके से दे हैव देयर ओन अर्निंग बाय डूइंग ऑल दीज ऑड जॉब्स। ये जब इस तरीके के काम करते थे देन दे यूज टू गेट मनी। पोजीशन ऑफ बैग्या ट्राइब। ये वो ट्राइब है कि जो क्या कहती है कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट हैं एंड दे नेवर लाइक टू वर्क अंडर अदर पीपल। वो ब्रिटिशर्स के अंडर में या किसी और के अंडर में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दे रिक्वायर्ड मनी टू बाय एंड सेल। कोई चीज़ खरीदना या बेचने के लिए उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। ठीक है। तो इस तरीके से जब उनको पैसों की ज़रूरत होती थी दे यूज़ टू डिपेंड ऑन द ट्रेडर्स एंड द मनी लैंडर्स। लेकिन ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स उनकी इस बात का फ़ायदा उठाते थे, दे यूज़ टू एक्सप्लॉयट दीज ट्राइब्स, जो उनसे पैसे लेते थे। एक तो उनको जो भी सामान बेचते थे वो बहुत हाई प्राइस में होता था, उसका बहुत दाम ज़्यादा होता था, और अगर उनको वो लोन देते थे तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी ज़्यादा होता था। ठीक है। इस तरीके से वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे। दे लुक दम एज आउटसाइडर। इसलिए जो ट्राइबल पीपल थे वो उनको कैसा देखते थे, उनको एक आउटसाइडर की नज़र से देखते थे। और आउटसाइडर के लिए दे हैव यूज्ड अ वर्ड डिकुस, डिकुस। ठीक है, इसको उन्होंने यूज़ किया। दूसरे हमारे आते हैं हर्डेड एनिमल्स। हर्डेड एनिमल्स वो हैं जो काफ़ी सारे एनिमल्स को उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है। एंड दे यूज़ टू गेट सम ऑफ द यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम दीज एनिमल्स। जैसे आपका गोट है, उससे मिल्क है, मीट मिलता है। शीप है, उससे वूल मिलता है। तो ये क्या करते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं और इनको बेचना और इनसे प्रोडक्ट लेकर के उसको दूसरी जगह बेचना, इस तरीके का काम करते हैं। और इनको किस किस चीज़ पर डिपेंड होना पड़ता है, इनको डिपेंड होना पड़ता है सीजन्स पे। अगर सीज़न बारिश वाला है तो दे यूज़ टू गेट ग्रास फॉर देयर एनिमल्स। ठीक है, ग्रेजिंग के लिए उनको इजीली ग्रास वगैरह मिल जाती है। लेकिन जब सूख जाता है, व्हेन वी हैव द ड्राई सीजन, उस समय दे हैव टू मूव टू द अदर प्लेस। उनको देन दे हैव टू मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस विद देयर एनिमल्स। फिर अपने एनिमल्स को लेके वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है। सो दे यूज टू डिपेंड ऑन देयर सीजन्स एंड द ग्रास अवेलेबिलिटी। ये कुछ आपके जो हैं ट्राइब्स हैं विच आर फाउंड इन इंडिया। लाइक वन गुज्जर्स हैं जो पंजाब हिल्स में मिलते हैं, लबाडीज़ हैं जो आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, गडीज़ हैं कुल्लू में मिलते हैं, एंड बकरवाल्स जो हैं वो कश्मीर में मिलते हैं। द अदर कम्स द सेटल्ड कल्टिवेशंस।
ये आपके क्या हैं, दे हैव सेटल्ड इन वन प्लेस। वो कैसे सेटल हो गए हैं? बिकॉज दे हैव स्टार्टेड कल्टिवेटिंग ऑन फील्ड्स। उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी है, उन्होंने क्रॉप्स लगानी शुरू कर दी है, तो उसके पकने तक, उसके पूरे होने तक वो क्या करते हैं, वहीं पे रहते हैं। एंड नाउ दे प्रेफर टू सेटल इन वन प्लेस। दे बिगैन टू यूज़ द प्लो, उन्होंने हल वगैरह लगाना शुरू कर दिया। एंड दे गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, जिस लैंड में वो लोग रहते हैं उसी का राइट्स उनको फिर मिल जाता है। ठीक है। सिचुएशन ऑफ मुंडा ट्राइब्स। मुंडा ट्राइब्स जो है बेसिकली वेयर दे यूज टू फाउंड, दे आर फाउंड इन द छोटा नागपुर एरिया। नाउ परसेप्शन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ब्रिटिश ऑफिशियल्स का क्या मानना था इन ट्राइब्स पीपल के बारे में? वो गॉन्ड्स और संथाल्स को कहते थे कि दीज ट्राइब्स आर द सिविलाइज्ड ट्राइब्स। सिविलाइज्ड बिकॉज दे आर सेटल्ड इन वन प्लेस। ये जो है वो क्या हो गए हैं, दे आर सेटल्ड इन वन प्लेस। और जो आपके हंटर्स और जो गैदरर्स हैं, हंटर्स और गैदरर्स को दे यूज टू थिंक दैट दीज आर द वाइल्ड पीपल एंड दे आर नॉट सिविलाइज्ड। ये वाइल्ड हैं और सिविलाइज्ड नहीं है। एंड दे शुड बी सिविलाइज्ड। इनको क्या करना चाहिए, इनको सिविलाइज्ड बनाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से they have their own thinking. So now students, what you have to do, you will be reading these chapters, these topics of this chapter, ये आप उसमें से पढ़ोगे। और अगर आपकी कोई डाउट है, if you have any kind of problem in this topic, then you can clarify by mailing in the class ID which I have written here and underlined with the line with red color. उससे इसमें आप पूछ सकते हो, it will be clarified. And the other part of this chapter will be done in next video, and also the notes will be given at that time. Thank you.